नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं परिमल कुमार। पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज आखिरकार 137 दिनों बाद ये कीमतें बढ़ी है। अब ये बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 45% का इजाफा हुआ है। देखिए हिमांशु शेखर मिश्रा की रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर आग लगती दिख रही है। तेल कंपनियों ने मंगलवार सुबह ठीक 6 बजे पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमत बढ़ाने का ऐलान किया। 5 राज्यों में चुनावों के दौरान नवंबर के पहले हफ्ते में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद तेल कंपनियों ने कीमत फ्रीज कर दी थी, जिन्हें 137 दिन बाद हटा लिया गया है। दिल्ली में पेट्रोल 80 पैसा महंगा होकर 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 84 पैसे महंगा होकर 110 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 84 पैसे महंगा होकर 105 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर और चेन्नई में पेट्रोल 76 पैसा महंगा होकर 102 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। डीजल की कीमत भी पूरे देश में बढ़ गई है। दिल्ली में डीजल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। इलेक्शन था इसलिए कम था, अब इलेक्शन हो गया बढ़ा दिया रेट। अब रेट बढ़ा दिया। हाँ। और ये भी कहा गया तेल कंपनियों की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो गया यूक्रेन युद्ध की वजह से। वो तो ये इलेक्शन था नहीं, और इलेक्शन अगर नहीं होता ना तो उससे पहले ही तेल की कीमतें बढ़ रही थी, 115 तक पहुंच जाता तेल। वो तो इलेक्शन आ गया तो इसलिए डाउन रखा थोड़ा। तो कितना पर डे कितना आपको इस्तेमाल करना पड़ता है? मेरा 300-350 का पेट्रोल डलाता हूँ, 3 दिन चलता है मेरा। 3 दिन चलता है। और इस टाइम तो पता नहीं कम ही चलेगी, जब गाड़ी में उतना ही पेट्रोल लेना, 3 लीटर पेट्रोल आएगा। कभी तो बीच में 137 दिन तक कीमत नहीं बढ़ा तो आराम था। तो फिर तो 3-4 दिन 5 दिन चल जाता था, हाँ। टाइम बच जाता था उस टाइम और ज़्यादा। तो लगता है कि टैक्स में अगर कटौती की जाए जो पेट्रोल डीजल पे लगता है तो थोड़ा राहत मिल सकता है। भाई सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा, टैक्स में कटौती होगा, सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा, वो सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा, वो पब्लिक के ऊपर बोझ पड़ेगी। वो तो ऑटोमेटिक वही चीज़ आके आती है ना, घूम फिर के वहीं आएगा। तो सरकार अपने घर से नहीं देगी, सरकार हमसे ही लेकर के सरकार हमको देगी। पिछले साल 4 नवंबर को जब देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया गया था, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब $82 प्रति बैरल थी, जो आज बढ़कर 118 से $119 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। यानी पिछले 137 दिन में करीब 45% महंगी। कुछ ही देर बाद ये खबर आई कि मंगलवार से ही एलपीजी भी महंगी हो गई है। गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपया बढ़कर 949 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। गृहिणी आशा रानी ने बताया कि एक सिलेंडर पर 50 रुपया बढ़ा है। महीने में तकरीबन 2 सिलेंडर लगते हैं तो साल का खर्च 1200 रुपए बढ़ गया। 50 रुपया बढ़ा है प्रति सिलेंडर, ये कैसे असर करेगा आपके बजट पे? सर मतलब एक तो हम लोग को 20 दिन ही एक सिलेंडर जाता है। अच्छा। तो 2 सिलेंडर लगेगा मतलब महीने का। हाँ। तो ऐसे तो दिखने में 100 रुपया है, लेकिन साल भर का जोड़ो तो कितना हो जाता है, 1200 रुपये ऐसे ही हो जाता है। तो एक गृहिणी कैसे चलाएगी, किधर एडजस्ट करेगी? बच्चों का मतलब भवितव्य भी देखना पड़ेगा, उनके लिए कुछ बचाना पड़ेगा, तो बचाएगी कैसे, क्या करेगी? तो सरकार ने इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फिलहाल यूक्रेन युद्ध को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है। कच्चा तेल महंगा होता जा रहा है। अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो इसका भारत पर सीधा असर पड़ेगा। यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उथल-पुथल बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में अगर कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में और महंगा हुआ तो भारत में पेट्रोल और डीजल और महंगे हो सकते हैं। मुंबई से सुनील सिंह और दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब सरकार ने ठेके पर काम कर रहे 35,000 ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि अगले विधानसभा सत्र से पहले इस मामले पर ड्राफ्ट बनाकर दें। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान सरकारी विभागों में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों या ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था। ਅੱਜ जो मैं फैसला करन लगे हाँ बहुत इतिहासिक है।
ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ 35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਓ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਘਰ ਰਹੂਗਾ, ਨਾ कोई कच्चा मुलाजम। अब दाखिले के लिए नंबरों की होड़ नहीं, बल्कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एक ही कॉमन टेस्ट के जरिए छात्रों को आंका जाएगा और ये प्रक्रिया जुलाई से इसी साल शुरू हो जाएगी। इस कॉमन टेस्ट को नाम दिया गया है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। साथ ही यूजीसी की ये भी कोशिश है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, वो तमाम यूनिवर्सिटी भी इसी प्रक्रिया को अपनाएं। देखिए रिपोर्ट। 12वीं के नंबर नहीं, टेस्ट दिलाएगा दाखिला। अब तक कट ऑफ में अव्वल नंबर वाले ही जगह बना रहे थे, पर अब इस साल से नंबर गेम नहीं। यूजीसी के मुताबिक 2 पाली में मल्टीपल चॉइस वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी। 13 भाषाओं में लिए जाने वाले टेस्ट में सवाल 12वीं के NCERT के सिलेबस से आएंगे। इस टेस्ट से रिजर्वेशन पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो एक कॉमन टेस्ट के साथ साथ 12वीं के नंबरों का एक निश्चित प्रतिशत भी क्राइटेरिया के तौर पर रख सकते हैं। हम कल डिसाइड किया सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। ये टेस्ट हम जुलाई फर्स्ट वीक में कंडक्ट करेंगे। 2022-23 सभी यूजी एडमिशन्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होगा, इनको CUET कंपलसरी है। 12वीं बोर्ड दे रहे छात्र अचानक आए फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, पर असमंजस में भी हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस चीज़ के लिए पढ़े। अब हम टर्म 2 के लिए पढ़े या फिर हम एंट्रेंस के लिए पढ़े। टेंशन तो बहुत है इस बारे में, क्योंकि पढ़ाई दोनों चीज़ों की करनी पड़ेगी। बट एक साथ सडनली अब इन्होंने बोला है कि हमारा 1 महीने जो 20 दिन का मुश्किल से हमारे पास टाइम होगा टर्म 2 के एग्जाम्स के बाद। पर मेरे हिसाब से काफ़ी प्रोग्रेसिव आइडिया है, ये अच्छा है, क्योंकि हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है, अपनी डिफ़िकल्टी लेवल होता है। जानकार मानते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। ये एक अच्छा पॉजिटिव मूव है, क्योंकि इससे हमारा ध्यान लर्निंग और एप्टीट्यूड की तरफ ज़्यादा रहेगा रादर देन मार्क्स। क्योंकि कोई भी एंट्रेंस है उसका फॉर्मेट आता है एंड जनरली इट इज़ एन MCQ, सो इट हेल्प्स चिल्ड्रन फोकस मोर ऑन लर्निंग। बदलते वक्त में कल को लेकर आज का ये बदलाव अहम माना जा रहा है। दाखिले की इस नई व्यवस्था से कुछ के मन में चिंता चुनौती ज़रूर है, पर हर नई शुरुआत कभी न कभी कहीं न कहीं से तो होती ही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। आज के लिए देश प्रदेश में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए NDTV इंडिया।